आपने कई बार भारत के विपक्षी दलों को ये कहते हुए सुना होगा कि हमारे खाते में 15 लाख रुपए नहीं आए। लेकिन सच्चाई तो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा वादा कभी किया ही नहीं था। हालांकि बाद में इन्हीं विपक्षी दलों ने इसे जुमला बताकर प्रसारित भी किया। एक ऐसा ही झूठ हाल ही के दिनों में सामने आया है, जहां ये पार्टियां ये कह रही हैं कि सभी किसानों को सरकार 15 लाख रुपए देने वाली है और इसको लेकर किसानों के बीच भ्रम भी पैदा किया जा रहा है। दोस्तों, सरकार किसानों को 15 लाख तो देगी, लेकिन एक विशेष योजना की शर्तों के साथ। आइए जानते हैं क्या है ये पूरी योजना। नमस्कार, मैं हूं हिमांशी और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। भारत एक कृषि प्रधान देश है और एक बड़ी आबादी आजीविका के लिए कृषि पर ही निर्भर रहती है। इसमें अधिकतर वो किसान हैं जिन्हें छोटे किसान कहा जाता है। छोटे किसान यानी वे किसान जिनके पास केवल 1 हेक्टेयर से भी कम या महज 1 से लेकर 2 हेक्टेयर तक की कृषि जोत पर ही अपना पसीना बहाने पर मजबूर होना पड़ता है। इन्हीं किसानों के लिए वर्ष 2020 में केंद्र सरकार द्वारा पीएम किसान एफपीओ योजना की शुरुआत की गई। एफपीओ यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। एफपीओ एक प्रकार का किसान संगठन है जो किसानों के हित में कार्य करता है और कंपनी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड होता है। पीएम किसान एफपीओ योजना के अंतर्गत ऐसे संगठनों को बढ़ावा दिया जाएगा। इस योजना के माध्यम से संगठनों को 15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी, जिसका उद्देश्य किसानों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना भी है। सरकार का लक्ष्य है कि इस प्रकार के करीब 10,000 एफपीओ को 2024 तक तैयार किया जाएगा। इसमें करीब 6,800 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इन एफपीओज को इस तरह डेवलप किया जाएगा कि वो क्लस्टर के रूप में किसानों के लिए बेहतर मार्केटिंग एक्सेस उपलब्ध करा सकें। क्लस्टर यानी एक तरह की खेती जिसमें किसान एक ही जमीन पर अलग अलग तरह की खेती कर सकते हैं, जिसे किसानों की प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, ब्रांडिंग और एक्सपोर्ट में भी वृद्धि होगी और इसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव के तहत लागू किया जाएगा। यही नहीं, सरकार ने स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम एसएफएसी की सुविधा भी प्रदान की है। एसएफएसी को आप यूं समझिए कि ये छोटे और सीमांत किसानों का कृषि व्यवसाय संघ है, जिसमें किसानों से जुड़ी कंपनियों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में सहायता मिलती है। आपको बता दें, इन एसएफएसी के माध्यम से राज्यों में एफपीओज की पहचान की जाएगी और 3 सालों तक 18 लाख रुपयों की आर्थिक मदद दी जाएगी, ताकि एक समय बाद किसान द्वारा स्थापित इन कंपनियों को आर्थिक रूप से कोई भी मदद ना लेनी पड़े। ये स्कीम किसानों को केवल प्रोत्साहित ही नहीं बल्कि कंपनी बनाने के लिए मार्गदर्शन और आवश्यक वित्तीय सहायता भी प्रदान कर रही है। लेकिन किसानों को मिलने वाले इन 15 लाख रुपयों को भी कुछ लोग मात्र जुमला बता रहे हैं। खैर, इन लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि एफपीओज में प्रत्येक किसान को 15 लाख रुपए की सीमा के साथ 2,000 रुपए तक का क्वालिटी ग्रांट किया जाएगा। और केवल किसानों को ही नहीं बल्कि भारत सरकार किसानों को लोन देने वाली संस्थाओं को प्रति एफपीओ प्रोजेक्ट लोन के लिए 2 करोड़ रुपए तक की क्रेडिट गारंटी सुविधा देगी। अब बात एफपीओ स्कीम द्वारा किसानों को मिलने वाले सीधे लाभ की। इस स्कीम से किसानों के पास अपना बाजार होगा, जिसका मुख्य उद्देश्य सीड्स की सप्लाई में तेजी लाना, किसानों को बेहतर ट्रेनिंग देना और इसके साथ ही मशीनरी एवं फर्टिलाइजर्स का मार्केट में कंपटीशन बढ़ाना है। इस स्कीम के तहत ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स की पहचान की जाएगी जहां एफपीओज बन सकते हैं और उनमें से हर ब्लॉक में एक एफपीओ होगा। इसके साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों में प्रत्येक एफपीओ को लगभग 100 किसानों को जोड़ने की आवश्यकता होगी। वहीं मैदानी क्षेत्रों में 300 किसानों की आवश्यकता होगी। एफपीओ से किसानों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र भी लाभान्वित होंगे। एफपीओज में नौकरियां ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने में भी मदद कर रही है। भारत सरकार के अनुसार एफपीओ को बढ़ावा देना आत्मनिर्भर कृषि की दिशा में पहला कदम है, जो केवल कृषि को ही नहीं बल्कि भारत को भी आत्मनिर्भर बना रहा है। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? कमेंट बॉक्स पर लिखकर अवश्य बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए द पैम्फलेट। धन्यवाद।